तो जब से मेरी शादी हुई है ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बट उसके बाद भी उनका लड़का मुझे कर के दिखा रहा है और आगे से आगे बढ़ के दिखा रहा है। मतलब सारा दिखाया, मेरा मेडिकल हुआ। लड़का थोड़ा बदतमीज़ टाइप का है, मेरी लड़कियों पे भी बुरी नज़र डालता। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये काम बंद होगा ना तो सारी सॉल्यूशन हो जाएगी। बाड़मेर शहर निवासी एक विवाहिता ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पड़ोसियों पर परेशान करने के लगाए आरोप। विवाहिता का कहना, कई बार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। विवाहिता का कहना, पड़ोसी मेरे घर के आगे रंगाई छपाई का काम कर फैला रहे हैं गंदगी। इसके अलावा भी विवाहिता ने लगाए पड़ोसियों पर गंभीर आरोप। विवाहिता बोली, कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए आज परेशान होकर आई हूं कलेक्टर साहब के पास। मेरे घर के आगे मतलब आज समथिंग, मेरी शादी को तो 15 साल हुए हैं बट मेरा परिवार 70 सालों से वहाँ रह रहा है। तो जब से मेरी शादी हुई है ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मतलब मेरे घर के जस्ट, मेरा मकान है मतलब साइज़ है 60 बाई 50 की, और उनका ओनली फॉर दरवाज़ा है 2.5 फीट का कोने में। बट वो पूरी मतलब जो 60 बाई जो मेरा लंबाई में है वो वहाँ तक आके काम करते हैं। जब जाके उनसे बात करने जाओ तो मारा पीटी करते हैं। समथिंग 3 महीने हो गए। आज मैंने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था तो उन लोगों के खिलाफ़ चालान हो गया है। और जो मेन मोटिव जो था उनका काम बंद करवाना, नगर पालिका भी मैंने दिया था कि उनका काम मुझे बंद करवाना है। तो आज 3 महीने हो गए मुझे नगर पालिका में चक्कर लगाते हुए। क्या काम है? कौन काम है? उनका चरक कलफ, मतलब साफ़े करते हैं। साफ़ों में कलफ, साड़ियों में चरक और कपड़ों में कलर वगैरह का काम करते हैं, जिसका मसाला फर्श पे फैला रहता है, जिससे हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार मेरे बच्चे और मैं फिसल भी चुके हैं और मुझे कपड़े धोने के ब्रश से वो कलफ और सरफ हटाना पड़ता है, वो चरक का मसाला हटाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि वो काम मुझे पूरी तरह से बंद कराना करते हैं। ओनली फॉर काम के लिए यूज़ करते हैं। वो मेरे घर के सामने खुलता है तो वो काम के लिए ही वो दरवाज़ा खोलते और बंद करते हैं। रात को अभी मतलब नगर पालिका की तरफ से उन्होंने कार्रवाई भी की और है ना, उनको मतलब सामान वगैरह उनको उठा के भी लेके गए। बट उसके बाद भी उनका लड़का मुझे कर के दिखा रहा है और आगे से आगे बढ़ के दिखा रहा है। मतलब मुझे चिढ़ा रहा है और है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब वो नहीं मान रहे, तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक नोटिस भी जा चुके हैं उनको बट वो मानने को तैयार नहीं है। कि आज किससे मिलने हैं? आज मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन में पहले भी कंप्लेन दे चुकी हूँ बट आज मैं ज्ञापन देने आई हूँ तो कि भाई मेरी कंप्लेन का सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ मारा पीटी होती है अगर कुछ बोलने जाओ तो उनको। और मेरे घर की दीवारों पे गुटखे का थूक भी जाता है, उन्होंने थूका हुआ भी है। बाकायदा मेरे पास एविडेंस भी है, फुटेज भी है, जो जिस तरीके से वो गंदगी करते हैं। वो उनका भी एक बार यहाँ आए थे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी वो मारपीट करते हैं आपके ऊपर। नहीं तो सर, मेरे पास तो फुटेज है, मेरे तो बाल नोचे थे, मैंने सारा दिखाया। मेरा मेडिकल हुआ है ना बाकायदा। मतलब मेरी गोल्ड की चैन, अभी तक बालियाँ भी वापस नहीं आई है, गोल्ड की चेन भी वापस नहीं आई है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो इसी मकान में रहना। उनका तो 2.5 फीट का दरवाज़ा है, वो तो कभी ना कभी यहाँ से चले जाए है ना। तो मेरे को तो यहीं पे जाना है, यहीं पे रहना है ना। तो मैं वो नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं क्योंकि उनका लड़का थोड़ा बदतमीज़ टाइप का है, मेरी लड़कियों पे भी बुरी नज़र डालता। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये काम बंद होगा ना तो सारी सॉल्यूशन हो जाएगी, फिर मारा पीटी भी इनकी बंद हो जाएगी। जिस तरीके से ये तानाशाही मचा के बैठे हैं वो तानाशाही मुझे ख़त्म करनी है उनकी।